देखो जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी में डेथ होना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पावरफुल कर्सेस है और सोर्सर भी है जिनके बीच फाइट होती रहती है और कोई ना कोई मरता रहता है। बट क्या आपको पता है कि पूरे जुजुत्सु काइसेन में 5 ऐसे भी कैरेक्टर है अपनी फाइट में लगभग 99.99% मर चुके थे, बट फिर भी वो इस स्टोरी में आज भी जिंदा है। मतलब लिटरली वो मौत को छू के टक से वापस आ गए। एंड उनमें से भी कुछ कैरेक्टर तो ऐसे हैं जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 3 बार मर चुके हैं, फिर भी वो आज जिंदा है। कैसे, आइए जानते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड हाँ, हाइप भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस लिस्ट में नंबर फर्स्ट पर नाम आता है यूजी इतादोरी का, सीरीज के मेन कैरेक्टर का, जो पूरी स्टोरी में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरी 3 बार मर चुका है, बट फिर भी वो अभी जिंदा कैसे, आइए देखते हैं। तो देखो, स्टोरी की स्टार्टिंग में उसकी सबसे पहली डेथ हुई थी जब उसने फिंगर बेरर से फाइट की थी। तो फिंगर बेरर से फाइट करते समय यूजी लगभग मर चुका था, बट तभी सुकुना उसके शरीर पर कंट्रोल ले लेता है एंड फिंगर बेरर को एक झटके में मार देता है, बट फिर बाहर आकर वही उसके दिल को निकाल देता है। इससे यूजी इतादोरी वहीं पे मारा जाता है एंड सभी को यही लगता है कि यूजी इतादोरी मारा गया, बट रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि यूजी के शरीर पे सुकुना है जो उसको चाहे जब ठीक कर सकता है। इसीलिए यूजी का फिजिकली शरीर तो मारा जा चुका था, बट रियलिटी में उसकी आत्मा अभी भी जिंदा थी, जो उसके अंदर बैठे सुकुना से बात कर रही थी। एंड वो सुकुना को कहता है कि मुझे ठीक कर दो। एंड सुकुना इस चीज के लिए एक बाइंडिंग वाव रखता है, जिसमें उसने 2 सौदे रखे। पहला कि वो जब भी एंचेन बोलेगा तो 1 मिनट के लिए उसके शरीर पर कब्जा उसका होगा, एंड दूसरा, इस बाइंडिंग वाव को यूजी हमेशा के लिए भूल जाएगा। जबकि सुकुना ने यहाँ पे दिमाग वाला खेल खेला। उसने पहले तो ये बाइंडिंग वाव रखा कि एंचेन बोले पे मैं तुम्हारे शरीर पर कंट्रोल लूंगा, दूसरी बात, ये बात तुम हमेशा के लिए भूल जाओ, जिससे यूजी जिंदा तो हो गया सुकुना द्वारा, बट उसे पता ही नहीं चला कि सुकुना ने उसे ठीक क्यों किया। मतलब वो उस सौदे को भूल गया। बट फिर भी कुछ भी कहो, यूजी यहाँ पे जिंदा हो गया मर के भी। तो वो पहली बार तो मर के जिंदा ऐसे हुआ था। एंड दूसरी टाइम उसकी डेथ तब हुई थी जब वो चोसो से फाइट कर रहा था। तो देखो, जब शिबुया इंसिडेंट के दौरान गोजो को सील किया जा रहा था, तो यूजी गोजो को बचाने के लिए उनके पास जा रहा था, बट बीच में उसे चोसो मिल जाता है, क्योंकि एक कर्स वॉर्म है एंड यूजी का ही भाई है। बट वो उस समय पे यूजी से बहुत ज्यादा पावरफुल था एंड यूजी उस समय पे इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, इसलिए उस फाइट में यूजी मारा जाता है। तो यहीं पे यूजी की दूसरी डेथ हो जाती है। बट वो जिंदा कैसे हुआ, आइए बताता हूँ। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि सुकुना की वजह से वो अभी भी नहीं मरा है। वो यहाँ पे सिर्फ अधमरी हालत में है, जिसको सुकुना जब चाहे ठीक कर सकता है। एंड ऐसा करने के लिए जोगो ने उसे उजागर किया। जोगो ने उसकी 10 फिंगर उसको खिला दी, जिससे सुकुना जाग गया एंड यूजी के शरीर पर कंट्रोल लेते ही उसने यूजी का पूरा शरीर ठीक कर दिया। भले ही बाद में उसने तबाही मचाई थी, फिर बीच में यूजी का तो फायदा हो गया, मतलब कि वो जिंदा हो गया। तो या दूसरे टाइम वो ऐसे ठीक हुआ था। एंड थर्ड टाइम उसकी डेथ हुई थी जब वो यूता से फाइट कर रहा था। तो सीजन 3 में जब गोजो सील हो चुका था, तब हाईरप्स का कहना था कि यूजी को मार देना चाहिए, क्योंकि अगर अब सुकुना ने उसके शरीर पर कंट्रोल ले लिया तो उसको रोकने के लिए तो गोजो भी यहाँ पे नहीं है, तो उसको मार देना ही बेहतर होगा। एंड ये काम हाथ में यूता ने लिया था, क्योंकि यूता को उसे बचाना था इसलिए। एंड जब यूता एंड यूजी की फाइट हुई तो यूता ने रिका की मदद से यूजी को मार दिया, बट फिर भी वो उस समय भी नहीं मरा। एंड इस बार सुकुना की वजह से नहीं, यूता की वजह से, क्योंकि यूता ने उसे मारने के कुछ सेकंड पहले रिवर्स कट टेक्निक से उसे ठीक भी कर दिया था। बट यूजी को लगा कि वो मर चुका है, इसलिए उसे कुछ समय बाद होश आया एंड इस बात का पता चला। तो मतलब चाहे कुछ भी हो, फिर भी वो ठीक हो गया। तो या यूजी ने पूरे 3 बार रिटर्न बाय डेथ किया, मतलब कि वो 3 बार मर के वापिस जिंदा हो गया। मतलब रियली इमॉर्टल फॉर अ रीजन। एंड अब इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है गोजो सातोरू, जो भी एक बार नहीं, पूरे 2 बार मौत को छूकर वापस आ गया। कैसे आया, आइए बताता हूँ। तो गोजो की फर्स्ट डेथ हुई थी जब वो तोजी से फाइट कर रहा था। मतलब कि जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में स्टार प्लाज्मा वेसल, मतलब कि रिको को बचाने का उसे मिशन मिला था, तब तोजी ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। एंड वो बहुत ज्यादा थका होने के कारण तोजी से बहुत बुरी तरह पिटा एंड तोजी ने उसे ऑलमोस्ट मार दिया था। बट वहीं पर उसकी रिवर्स कट टेक्निक अवेकन हो गई, जिससे उसने खुद को हील कर लिया एंड वो बच गया। मतलब या वो मरा तो सही, बट वो जिंदा हो गया तुरंत। तो पहली डेथ तो उसकी ऐसी हुई थी। एंड सेकंड टाइम उसकी कोई डेथ नहीं हुई, बट सेकंड टाइम वो शिबुया में प्रिजन रियल में सील हो गया। एंड अगर रियली बताऊं तो प्रिजन रियल में एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अगर जाता है, वो उसके अंदर जाने के बाद कंकाल बन जाता है, मतलब कि मारा जाता है। बट गोजो ही एकमात्र वो ऐसा कैरेक्टर था जिसके पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी थी एंड 6 आइज और लिमिटलेस भी था, जिस कारण वो प्रिजन रियल में रहने के बाद भी नहीं मरा। तो इसलिए ये उसकी दूसरी डेथ हो सकती थी, बट नहीं हुई, इसलिए दूसरे टाइम भी वो मौत को छूके टक से वापस आ गया। तो या गोजो भी 2 टाइम्स मर चुका है जुजुत्सु काइसेन में, बट फिर भी वो अभी भी जिंदा है, यह भी लगभग इमॉर्टल है। अब नंबर 3 पर आती है नोबारा कुगिसाकी, जुजुत्सु काइसेन की एक ऐसी कैरेक्टर जो माहितो के हाथों मरने के बाद पूरी स्टोरी में ही नहीं दिखी। एंड फैंस तक ने ये मान लिया था कि नोबारा कुगिसाकी मर चुकी है। एंड एक टाइम पर तो मैंने भी मान लिया था, बट जब मैंने जुजुत्सु काइसेन की मांगा रीड की एंड उसके कुछ फाइनल चैप्टर्स पढ़े, तब मुझे पता चला कि नोबारा कुगिसाकी अभी भी जिंदा है एंड वो मरी नहीं है। आइए देखते हैं वो कैसे नहीं मरी। तो जब शिबुया में यूजी एंड माहितो की फाइट हो रही थी, तब नोबारा ने भी यूजी की मदद करने के लिए माहितो से फाइट की थी, बट माहितो ने अपनी आइडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक से नोबारा को हर्ट कर दिया, मतलब कि उसे छू दिया, जिससे नोबारा की वहीं पे डेथ हो गई। बट हमें बाद में बताया गया कि उसकी डेथ के तुरंत बाद ही, मतलब कि कुछ सेकंड बाद ही शोको ने उसे अपनी रिवर्स कट टेक्निक से ठीक कर दिया, जिससे वो बच तो गई, बट वो कोमा में चली गई, मतलब जिंदगी और मौत के बीच का समय, जिसमें वो तब जाके होश में आई जब सुकुना और यूजी की फाइनल बैटल चल रही थी। तब सुकुना किसी से भी नहीं हार रहा था, सिर्फ यूजी उस फाइनल बैटल में बचा हुआ था एंड और सभी को सुकुना ने घायल कर दिया था एंड वो यूजी को भी लगभग मारने ही वाला था। बट उसी समय एंट्री हो जाती है नोबारा कुगिसाकी की, जो उस समय कोमा से उठती ही है एंड उठते ही सुकुना की फिंगर के ऊपर स्टोल डोल टेक्निक से अपना जादू करती है एंड फिर यूजी के कुछ ब्लैक फ्लैश के बाद सुकुना मारा जाता है। बट हाँ, अगर बात करें
करें नोबारा की, तो नोबारा भी एक बार रिटर्न बाय डेथ हो चुकी है, मतलब कि मौत को छूकर आ चुकी है। अब नंबर 4 पर नाम आता है माकी जेनिन का। हाँ, माकी जेनिन क्लैन थी वो मेंबर जिन्हें पूरे जेनिन क्लैन को ही तबाह कर दिया था। बट माकी की भी पूरी स्टोरी में 2 बार डेथ हो चुकी है, एंड दोनों ही बार वो डेथ से बचकर कैसे आई आइए बताते हैं। तो नंबर 1 पे उसकी डेथ हुई थी शिबुया में, जब जोगो ने उसे जलाकर मार दिया था। तब वो ऑलमोस्ट मर चुकी थी, बट उसके मरने के कुछ समय बाद हिसोको वहाँ पे आ गई एंड उसे RCT से ठीक कर दिया था, जिससे वो पहले टाइम तो बच गई, मतलब कि मर तो गई थी बट फिर भी बच गई। एंड दूसरे टाइम उसकी डेथ हुई थी उसके पिता के हाथों द्वारा, जब वो जेनिन क्लैन में कष्ट टूल लेने गई थी। तब उसके ही पिता ओगी जेनिन ने उसको और उसकी बहन को लगभग मार दिया था, एंड वो मरने ही वाले थे। बट तब बिमाई जेनिन ने खुद को मारकर माकी को जिंदा रखा एंड उसका हेवनली रिस्ट्रिक्शन अनलॉक कर दिया, जिससे उस बंदी ने अपनी बहन के बदले के चक्कर में उस पूरी जेनिन क्लैन को ही मार दिया। एंड ऐसे ही जेनिन क्लैन भी डिस्ट्रॉय हो गया और माकी भी 2 बार मर के जिंदा हो गई, मतलब कि हाँ, माकी भी इस स्टोरी में पूरी 2 बार मर चुकी है एंड 2 बार ही जिंदा हो चुकी है। एंड अब लास्ट एंड फाइनल नंबर 5 पर आता है मेगुमी फुशिगुरु। जी हाँ, यही वो कैरेक्टर है जिसके शरीर पर लास्ट में सुगुना ने कंट्रोल किया था, एंड इसकी भी पूरी स्टोरी में 2 बार डेथ हो चुकी है, एंड दोनों ही बार ये बच के कैसे आ गया आइए बताता हूँ। तो देखो, इसकी स्टोरी में सबसे पहली डेथ होती है इसी के समन किए हुए मोहरागा की वजह से। तो जब शिबुया सीन चल रहा था, तब मेगुमी की सबसे पहली फाइट होती है डेगोन से, जहाँ पे तो तोजी आगे डेगोन को मार देता है। बट उसके बाद तोजी मेगुमी से ही फाइट करने लगता है एंड वो मेगुमी को बहुत बुरी तरह मारता है। बट जब उसे पता चलता है कि मेगुमी उसका ही बेटा है, तो उसके सामने ही खुद ही मर जाता है। बट तब तक मेगुमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, एंड तभी वहाँ पे आता है हारुतो शिगिमो, जो मेगुमी की बहुत ज्यादा खराब हालत में बहुत ले रहा होता है, मतलब कि उसे बहुत मार रहा होता है। बट उस समय उसने बहुत ही ज्यादा गुस्से में अगर मोहरागा को समन कर लिया। बट मोहरागा को समन करने के लिए एक रूल हमेशा ही फॉलो करना पड़ता है कि मोहरागा को समन करने के लिए उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना जरूरी है। बट उस समय मेगुमी का उसके ऊपर कंट्रोल कोई भी नहीं था, क्योंकि मेगुमी कभी भी उसे जीवन में हरा ही नहीं पाया, इसलिए वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। एंड इसीलिए मोहरागा ने सबसे पहले आते ही हारुतो शिगिमो की जगह मेगुमी को ही मार दिया, जहाँ पे मेगुमी की 99% डेथ हो चुकी थी। बट तभी सुकुना बीच में आ गया एंड उसे चाहिए था मेगुमी का शरीर, इसलिए उसने उसकी जगह मोहरागा से फाइट की एंड अपनी ही RCT से उसको ठीक कर दिया, जिससे मेगुमी लगभग मरते मरते बच गया। तो या इसने भी रिटर्न बाय डेथ कर दिया सुकुना की मदद से। तो या फर्स्ट टाइम तो वो ऐसे बचा था, एंड सेकंड टाइम उसकी डेथ तब हुई थी जब सुकुना ने उसके शरीर पर कंट्रोल किया था। तो जब सुकुना को यूजी के शरीर से बाहर आना था एंड मेगुमी के शरीर में जाना था, तब उसने एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाया। उसने यूजी के किए वाइंडिंग वाव के तहत एनचेन बोला एंड यूजी के शरीर पर कंट्रोल कर लिया, एंड उसके शरीर पर कंट्रोल कर उसकी ही फिंगर तोड़ दी, मेगुमी को खिला दी, जिससे सुकुना उसके शरीर में चला गया एंड उसकी आत्मा को उसकी आत्मा के अंदर ही ट्रैप कर दिया, जिससे मेगुमी फिजिकली तो नहीं मरा बट उसकी आत्मा अंदर ही अंदर मर गई। तो या उसकी सेकंड टाइम डेथ हुई थी यहाँ पे, फिजिकली नहीं बट हो गई थी। बट फिर भी लास्ट में फाइनल बैटल के दौरान यूजी ने उसे बचा लिया था, सुकुना को उसके शरीर से बाहर निकाल के। तो या यहाँ पर भी वो 99% मर तो गया था, बट फिर भी यूजी ने उसे बचा लिया, तो उसने फिर से रिटर्न बाय डेथ कर दिया। मतलब सच में मेगुमी फुशिगुरु पूरी इंटायर सीरीज में 2 बार मर चुका है एंड दोनों ही बार जिंदा भी हो चुका है। ठीक है, वीडियो खत्म हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या ऐसा कोई और कैरेक्टर भी है जो मर के जिंदा हो चुका है। जो एटलीस्ट 2 कैरेक्टर के नाम बता देगा मैं उसको पिन कर दूंगा, क्योंकि अभी भी मेरे हिसाब से 2 कैरेक्टर और ऐसे हैं जिनका नाम मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है। तो मैं भी देखता हूँ कि आप जुजुत्सु काइसेन के कितने बड़े 14 हो, क्या आप बता पाओगे या नहीं, देखते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।